2020 के चुनाव में कई लोग प्रशांत किशोर के यहाँ जा करके डेरा डाले रहे कि फलना के फलना से करा दो गठबंधन, फलना से करा दो। कई लोग के आंकड़ा हमरा भी बा, एमे कोनो ऐसा नेता नहीं खन जो ना उनका भी गई रहन, सबे उनका भी जाके जल ढार के आई रहे। 2020 के चुनाव में कई लोग प्रशांत किशोर के यहाँ जा करके डेरा डाले रहे कि फलना के फलना से करा दो गठबंधन, फलना से करा दो। कई लोग के आंकड़ा हमरा भी बा, एमे कोनो ऐसा नेता नहीं खन जो ना उनका भी गई रहन, सबे उनका भी जाके जल ढार के आई रहे। जैसे नीतीश कुमार के बारे में 2015 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 60 गो उनकर कमी बतौले रहन और नीतीश कुमार के का नाम दिल रहन, उनका पार्टी के का नाम दिल रहन, जेडीयू, जनता उत्पीड़न और का कहले रहन। वो सब बात के वही धड़धड़ाते वही तरह से लगातार पार्टी सबके नाम ले है, जौना में सबसे बड़ा नाम रहा कांग्रेस के। जो मुख्य सत्र स्टार्ट हुई फरवरी मार्च में, बजट सत्र, मुख्य बजट सत्र, ओकरा पहले संभावना व्यक्त कइल जा रहा बा और एक चर्चा भीतर भीतर शुरू हो गई बा कि नीतीश कुमार जी के विशेष सत्र बुलावे के जरूरत महसूस हुई और नीतीश कुमार जी हो सकेला कि राज्यपाल लगे जाकर के इस्तीफा भी दे सकले। कई गो कारण ओकर बा। सियासत करे वालन के अलगे घराना होला, सियासत करे वालन के अलगे घराना होला। भांडा फूटे के डर से, भांडा फूटे के डर से इनका रिश्ता पुराना होला, भांडा फूटे के डर से इनका रिश्ता पुराना होला। छुपा छुपा के मतलबी होला इनकर याराना, छुप छुपा के मतलबी होला इनकर याराना। धरा गईला पर भीरी इनका ढेर बहाना होला। गोड़ लागतनी हेरा से अभिनंदन बारू के अपना कार्यक्रम जना के नाम हो कुटा ठोक के, जैसन कि हमनी के चर्चा करके आयल बनी जा और यह विषय पर कि नीतीश कुमार के भौंजा लग गई बा और तख्ता पलट के तैयारी हो रहा बा। एकरा पीछे के तर्क रुआ अगर समझी आ कारण अगर देखे के शुरुआत करी तो एक तनी मनी पीछे हो जाई, ढेर पीछे ना ले जाई, तनी मनी पीछे लेके जाता नहीं। तब जब 2 गो विधानसभा के उपचुनाव रहला, 2 गो विधानसभा के उपचुनाव ऐसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई कि नीतीश कुमार जी जीत गई। तेजस्वी यादव लाख दावा के बावजूद अब के फेर खाली मुँह कोरिए गिरले और एक पीछे कारण बताओ गई कांग्रेस के। कम से कम 1 सीट तो जीत जीते, लेकिन कांग्रेस सामने खड़ा होकर के उनका के दोनों सीट पर हरावे के और खुद जीते के तैयारी शुरू कर दिल रहे। कुशेश्वर स्थान स्वाभाविक रूप से देखल जाओ तो कांग्रेस के सीट रहे, बाकी बिना मंत्रणा कैले, बिना कोनो लाव लपेट के सीधे तौर पे तेजस्वी यादव घोषणा कर दिले कि वो लड़ी हैं कुशेश्वर स्थान भी, तारापुर तो लड़बे करिए, कुशेश्वर स्थान भी लड़ी हैं और एमे नीतीश कुमार के जीत भइल। नीतीश कुमार के जीत होते ये बात चर्चा में आवे लागल कि नीतीश कुमार जी सब प्लान सेट कर दिले बाड़े, पूरा गेम हो गई बा और लालू प्रसाद के एकोरिया के कगरी क के और G23 के अपना हाथ में कमान लेकर के टक 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 घोड़ा लेके सत्ता तक ले पहुँच गए हैं। बाकी तो एकरा पीछे ये कैसे हो जाई कि जब समाज में कोनो सामान रखल बार हुआ अकेले अपना घरे लेके चल जाई, लूटा पाटी मचल बका, बैठल बाड़ी ममता बनर्जी, उन्हें शरद पवार अलगे बैठल बाड़े, संगे संगे उजा जाके देख ली दक्षिण के कई गो चंद्रबाबू नायडू से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक सारा लोग इंतजार करता कि के बिलाई के गला में घंटी बांधी, के नाथी बिगड़ल साढ़ के। ये पूरा तैयारी में कहीं ना कहीं G23 के जो चर्चा चलत रहे ओकरा के अब दोसर मोड़ दे दिया गई बा। एह मोड़ में खास करके लालू प्रसाद जो पटना अले दोबारा और आ करके ललटेन के जो जैसे ही दिया तेज कैले वैसे ही राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई। लालू प्रसाद राजनीतिक रूप से कमजोर ना हवन और उनकर रणनीति हमेशा सफल रहल बा। 2015 रुआ लगे उदाहरण बा, एक पहलू रुआ कई हाली उदाहरण देख ले बानी, जब केंद्र में यूपीए के सरकार रहे तो गरजत रहन। 2014 तक ले तो लगातार गरजत रहल बाड़े। 2014 के चुनाव के बाद समय बदलल, वक्त बदलल और कहीं ना कहीं कांग्रेस संक्रमण काल में आ गई और एक पीछे कारण बतावल जाता रहे कांग्रेस के भीतरिया नेतृत्व के अभाव। जहां एक तरफ कांग्रेस हाशिया पर जात जात अपना के संभाले के कोशिश करत करत बार बार
घुलटिया लगे, बार बार ठोकर खा के गिर जात रहा। वो कांग्रेस के संहारे खातिर प्रशांत किशोर अइले, लेकिन उनकर मामला ना बनल। मामला कहाँ रहे रुआ लोग के पता बा, और ये चर्चा के लेकर के संपादक नमन मिश्रा जी रुआ लोग के बहुत पहले बता दे रहन। एक साथ साथ लगातार भारत लाइव पर भी और खूंटा ठोक पर भी हमहू यह बात के रुआ लोग के बतैले रही कि प्रशांत किशोर फुल रणनीति के साथ जब आई हैं तो एकदम पूरा फुल प्रूफ प्लान बना के आई हैं। ये प्लान में कई तरह के बात और चर्चा शुरू हो गई बा। प्रशांत किशोर अचानक से रुआ देखने की भोरे भोर में रुआ लोग के चर्चा करनी, रातों रात में भी चर्चा कर ले रही, और यह चर्चा के बाद जब ये बात सामने आई कि प्रशांत किशोर जल्दी फ्रेम में आई हैं, कारण कि अब राजनीतिक रूप से बिहार कहीं ना कहीं एक्शन में आवे वाला बा, और एक्शन में आई तो निश्चित रूप से देश के राजनीति और उत्तर प्रदेश के चुनाव के भी प्रभावित करी। प्रशांत किशोर अचानक से बाहर अइले, और बाहर आते सबसे पहला उनका काम रहे कांग्रेस के बैरियर तय कर देना। 90% हार के अगर कांग्रेस ई कहता कि ओकर देश में वर्चस्व बा, आधिपत्य बा और ओकरा दैवीय शक्ति मिल गई बा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ई भुलाइल बा, औजाइल बा भीतरे भीतर, ओकरा जौने बा गलथेथरई करता। ई कुल बात समझी कि उनका कहे के मतलब अतने रहल है। ओकरा पीछे के कारण रहे कि जौन भीतर खाना से खबर आ रहल बा कि प्रशांत किशोर लगातार यह बात खातिर कांग्रेस नेतृत्व से आग्रह करत रहले, योजना दिले रहन, रणनीति बतौले रहन कि बिहार उनका के सुपुर्द कर दो लोग, बिहार में रणनीति वो अपना हिसाब से बनाई है, और बिहार छोड़ के वो बिहार के रणनीति अपने बनावत में केंद्र के रणनीति बनाई है, और एक बड़ा मजबूत गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बना करके और देश में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से बेदखल करी है। अब ये इतना बड़ा बात तो कह दिले, लेकिन इतना बड़ा बात कैला के भरोसा कैसे होखो, कारण कि खटिया तो उत्तर प्रदेश में पीछे ही खड़ा करा दिले रहन। जब उत्तर प्रदेश में एक पहले जो चुनाव भई रहे, वो चुनाव में खटिया खड़ा करावे में उनका बड़ा हाथ रहे, लेकिन बिहार में और इस देश में जो राजनीति और रणनीति चलते रहे, वो रणनीति में कहीं ना कहीं 2014 में कहल जा रहा बा, और पप्पू यादव तो ट्वीट करके कहले है कि प्रशांत किशोर वो आदमी हवे जौन की यह देश में इतना खराब मुख्यमंत्री, माफ करो प्रधानमंत्री, और इतना खराब सत्ता शासन ले आकर के रख दिले, जौना से देश त्राही त्राही करता। एक मतलब उनको इशारा बढ़ुए, और कहीं ना कहीं ये बुझा रहा बा कि उनको कहीं गोटी सेट होके वाला बा। 2020 के चुनाव में कई लोग प्रशांत किशोर के यहाँ जाकर के डेरा डाले रहे कि फलना के फलना से करा दो गठबंधन, फलना से करा दो। कई लोग के आंकड़ा हमरा भी बा, एमे कोनो ऐसा नेता नहीं खन जो ना उनका भी गई रहन, सबे उनका भी जाके जल ढार के आई रहे कि हो प्रशांत किशोर जी चलो ना हम फलना के फलना से गठबंधन करा दो, तो नीतीश के सत्ता से रोक दिया। खैर ये सब बात के लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बा ओकरा में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के एंट्री फिर से हो गई बा, और प्रशांत किशोर के एंट्री भइला से दो चार गो बात बा, ओकरा में सबसे बड़का महत्वपूर्ण बात बा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के दबाव में ले आकर के और ओकरा के बात खातिर मजबूर कइल बा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से बेदखल करे के बा तो हम जौन कहते हैं तो बात मान लो। अब कांग्रेस मानी कि ना मानी ये आवे वाला वक्त बताई, लेकिन एकरा पीछे के रणनीति हो बा कि लालू प्रसाद और ममता बनर्जी में साठ गांठ जबरदस्त बा। जो हाल फिलहाल में चुनाव घटल पश्चिम बंगाल में, ओकरा में ममता बनर्जी और लालू प्रसाद के बहुत बढ़िया गठजोड़ रहे, और लालू प्रसाद यह बात के स्वीकृति दिले रहन कि बिना शर्त के समर्थन करके कसहूँ वो या भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से रोकल जाओ। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से रोका गई, और यह बात के ममता बनर्जी वादा भी कैले रही कि वो जब भी जरूरत महसूस हुई तो लालू प्रसाद के साथ दी हैं। तो कांग्रेस जो छटपट कैले रहल हा, और अचानक से उपचुनाव में विद्रोह करके कहीं ना कहीं बड़का लड़निहार के, बड़का लड़वैया के रिंग से बाहर करवा दिलस। उस बात के खीस पीत निकाले खातिर ममता बनर्जी के आगे करके, और हो सकेला कि रणनीति में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद भी होकस, जौन की ममता बनर्जी के माध्यम से दबाव बनावत होकस कांग्रेस पर, और कांग्रेस पर दबाव बनी तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के रणनीति के भी बड़का झटका लागी। और नीतीश कुमार के झटका लागे के मतलब बा कि नीतीश कुमार
औने पौने समझौता करे खातिर मजबूर हो जाइए और ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार के कद जौन बा और कमजोर हो जाई और नीतीश कुमार चाहिए ना। वर्तमान परिस्थिति में जौन देश के स्थिति बा ओकरा में एगो नया बात रुआ सुनले हो कब कि जहाँ एक तरफ लालू प्रसाद और प्रशांत किशोर दबाव के राजनीति शुरू करके और एक नया माहौल तैयार करते रहे जौना में G23 खास करके रुआ देखले हो कि एक तरफ ममता बनर्जी कहता रही कि यूपीए खत्म हो गई बा, यानी कि यूपीए खत्म भइला का मतलब नया गठबंधन आवे के तैयारी हो रहा बा और यह बात के लेकर के यूपीए खत्म होके से मतलब उनकर अर्थ लगावता लोग कि कांग्रेस खत्म हो गई बा। प्रशांत किशोर के भी शब्द यह कह रहा बा कि 90% हार के बाद का कांग्रेस में अभी भी वो स्थिति में बा कि वो देश में अपना मन से सत्ता और शासन कर सकेला और भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं टक्कर दे सकेला। एकरा खातिर उनका अलग अलग लोग के जरूरत हुई, अलग अलग क्षेत्रीय दल के उनका सहयोग लेवे के पड़ी। और ये सब बात के लेकर के जब शरद पवार से बात करके ममता बनर्जी आवता रही तो शरद पवार के बयान बदल जाता। शरद पवार सीधे तौर पर कहता रहे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के बिना बड़ा गठबंधन और मजबूत गठबंधन बनावल संभव नहीं है। एक तर्क रुआ लोग दिले रही कि कई राज्य में अभी भी कांग्रेस बड़ा मजबूती के साथ अपन खूंटा गढ़ ले बा। आवे वाला उत्तर प्रदेश के चुनाव में भले समाजवादी पार्टी के तरफ लोग देखत हो गए कि समाजवादी पार्टी ही बा जौन की भारतीय जनता पार्टी के टक्कर दे सकेला, लेकिन एकरा खातिर समाजवादी पार्टी के अलग अलग क्षेत्रीय दल के वजह मजबूत इरादा चाहिए, साथ चाहिए। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथे सब खड़ा हो गई तो कांग्रेस कहीं ना लौकल और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से दूर रखल गई। अब एक बार फिर से ये पूरे विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से एगो शब्द फेंकल गई हा, उछलावल गई हा नीतीश कुमार के तरफ। नीतीश कुमार ओकरा के लोकले बाड़े। उ बा पारिवारिक पार्टी। यह देश के बर्बाद करे में पारिवारिक पार्टी के सबसे बड़ा योगदान बा। और एकरा में एक लाइन से धड़धड़ा के जैसे नीतीश कुमार के बारे में 2015 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 60 गो उनकर कमी बतौले रहन और नीतीश कुमार के का नाम दिल रहन, उनका पार्टी के का नाम दिल रहन, जेडीयू, जनता उत्पीड़न और का कहले रहन। वो सब बात के वही धड़धड़ाते वही तरह से लगातार पार्टी सबके नाम ले है, जौना में सबसे बड़ा नाम रहा कांग्रेस के। कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और डीएमके से लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस तक, नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर के पीडीपी, एनसीपी तक ले, जौन की शरद पवार के पार्टी बा। ओकरा बाद शिवसेना, उद्धव ठाकरे के पार्टी, अकाली दल के साथ साथ वाईएसआर कांग्रेस, एकरा अलावे तेलंगाना राष्ट्र समिति, एलजेपी, एआईएमआईएम, एकरा अलावे इस सूची बहुत लंबा बा। लेकिन जौना जौना पार्टी के नरेंद्र मोदी जी और संगे संगे नीतीश कुमार जी बगलिया पार्टी कहता रहे, पारिवारिक जेबी पार्टी कहता रहे, बगलिया पारिवारिक पार्टी कहता रहे, ये सब बात के कहे के पीछे उनकर तर्क तो मानल जा सकेला, लेकिन यही पार्टी संगे सत्ता में रह करके और वही पार्टी के यानी कि रुआ समझ सकता नहीं कि राजनीति में कितना भगभौंजा लागल बा। ई भगभौंजा इतना मजबूत हो गई बा कि आम जनता के ये लोग समझता कि ना कान बा ना आँख बा, मुंह तो है ये नहीं है। यानी कि जौन कहे के बा कान में ढुका दो, जौन कहे के बा तो सुना दो, जनता बोले वाला तो बाड़ी ना। और असहू चुनाव के बेरी कोनो नया सगुफ्ता छोड़ दिया, दिखा दिया कि देश खतरा में बा, फलान बा, ठेकान बा, और कहीं ना कहीं चुनाव हो जाई, लोग देश के नाम पर वोट दे दी। ऐसे कि भारत के लोग राष्ट्र प्रेमी है में कोनो दूर आए नहीं है। इस सब बात के लेकर के जौना दल के साथ अगर वह कांग्रेस के खाली छोड़ दी तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ नीतीश कुमार ना आई रहन। पारिवारिक पार्टी तो वो दिन रहे का, वो दिन लालू प्रसाद बाल बच्चा के सबके जंगल में भेज दिले रहन। बात अगर कल जाए तो पीडीपी, एनसीपी के संगे हाले नु महाराष्ट्र में सरकार बनावे खातिर रात भर कौन ना भाई 70 घंटा के सरकार बना के कैसे कैसे खेला कल गई के नहीं जानत। ये बात से कहीं भारतीय जनता पार्टी इनकार कर सकेला? बात अगर कही जाए तो एकरा में और बहुत सारा ऐसा दल बाड़े, लोक जनशक्ति पार्टी, ओकरा के खंड खंड विखंडित कर दिले, ओकरा के पारिवारिक पार्टी कहे वाला प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार
एक भाई चिराग पासवान के संगे बाड़े आ एक भाई पशुपति कुमार पारस के संगे बाड़े। अब तो 2 खंड हो गई तब हूं छोड़े के तैयार नहीं खेलू। एक से कैसे इनकार कर सकिले। लेकिन खैर इस सब बात के लेकर के हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के नाम ले ली। नीतीश कुमार जी जौना पार्टी के संगे बाड़ो हिंदुस्तानी अवाम पार्टी वो पारिवारिक पार्टी नहीं खे। बाप बेटा के छोड़ के और के बाबूजा। इस सारा समस्या के समाधान कहीं ना कहीं खोज करके ममता बनर्जी लेकर के आओ तरी। ममता बनर्जी के माध्यम से लालू प्रसाद और प्रशांत किशोर कोनो बड़ा रणनीति बना रहा बड़े। और रणनीति के सुगबुगाहट अब नजर आ रहा बा और एकरा में कांग्रेस के बैकफुट पर ले आकर के और नीतीश कुमार के बैकफुट पर ले आकर के कहीं ना कहीं एक गठबंधन के हिस्सा बना करके और ममता बनर्जी जो वादा कैले रही भतीजा तेजस्वी यादव से वो वादा के पूरा करे खातिर कोशिश कर रहा बाड़ी। अभी कोशिश कितना कामयाब होता और अब तो विधानसभा के कार्रवाई समाप्त हो गई। आगे सिर्फ राजनीति छूछे राजनीति हुई और ये राजनीति में कहीं ना कहीं लौकी रहुआ कि कैसे बिहार के राजनीति में भगभौंजा लग गई बा। और हो सकेला तो नीतीश कुमार जी एक बार फिर से अपना मन के बदल ले तो कोई अतिशयोक्ति ना हुई। कारण कि उत्तर प्रदेश के चुनाव यह बात के निर्णायक हुई कि देश में अगला सरकार केकर बनी। उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानल जा रहा बा और एकरा में नीतीश कुमार के भूमिका अगर गठबंधन एनडीए में रहत रहे तब भी और नैखन रहत तब भी बड़ा होखे वाला बा। और एकरा खातिर ये बात अच्छी तरह से समझ गई बड़े प्रशांत किशोर भी जो उनकी रणनीति बना रहा बड़े और रणनीति में कहीं ना कहीं एक एक खाना में एक एक दल के और नेता के फिट करे के फेरा बड़ा। हो सकेला कि भीतर ही भीतर जो बात बहुत पहले रुआ उसे कहले रही कि का प्रशांत किशोर खाली फिर से नीतीश कुमार के और लालू प्रसाद के नज़दीक ले आकर के कोई गठबंधन बनावे के तैयारी कर रहा बा। कारण कि 2015 में भी ऐसने प्रयास कैले रहन जना से भारतीय जनता पार्टी के पटकनी दिहल गई रहे। एक खाली फिर ही प्रयास सफल हुई या जो प्रशांत किशोर के बारे में पीछे से दबे जुबान में ही सही लेकिन ये बात कहल जा रहा बा कि भारतीय जनता पार्टी खातिर 2024 में भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आ जास, प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी बन जास, ओकरा खातिर खेला कर रहा बाड़े। सच्चाई का बा तो वक्त बताई। लेकिन एक बात तो तय नजर आ रहा बा कि नीतीश कुमार जौना असमंजस में बाड़न और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता उनकर किरकिरी करे खातिर सदन से लेकर सड़क तक तैयार बाड़े। ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला करस तो कोई अतिशयोक्ति ना हुई और ओकरा खातिर माहौल कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ममता बनर्जी और लालू प्रसाद तैयार कर रहा बाड़े। आज के खुटा ठोक में रुआ लोग से एजे विदा ले यह आशा के साथ कि रुआ लोग कमेंट बॉक्स में अपन विचार जरूर ले। का रउआ लागता कि बिहार में बहुत जल्दी विशेष सत्र बुलावे की जरूरत पड़ी जौना में मुख्यमंत्री के चेहरा या फिर सरकार के चेहरा बदली। अगर ऐसा रुआ बुझाता तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखब। गोड़ लागता नहीं।